हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस सभा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। न सिर्फ हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, परंतु प्रार्थना की संगति के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, उसकी उपासना में गीतों को गाने के साथ और उसके मेज में सहभागिता करने के साथ हम सब इस माध्यम से जुड़ गए हैं। हमारी आशा है कि आज की आराधना हमारे लिए आशीष का कारण हो। मनुष्य के जीवन में एक मूलभूत आवश्यकता होती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में प्रेरणा से भरे रहने के लिए, और वो बात होती है आशा की, होप की। आज अंधकार में डूबा हुआ जो संसार है वो इसलिए अंधकार में है क्योंकि कोई आशा ही नहीं है, निश्चितता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, पता ही नहीं है कि हम इस संसार में क्यों आए, हमारे क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमको ये जिंदगी दी और इस जिंदगी के बाद क्या होने वाला है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या तो सुनेंगे, परंतु उसकी आराधना करेंगे और उसमें सहभागी होकर के नई प्रेरणा पाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, आशीषित होंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। माँ शब्द जितना छोटा उतना ही बृहत और गहरा है। माँ को शब्दों में परिभाषित करना असंभव है। माँ न केवल जननी है, अपितु प्रेम और करुणा और त्याग का पर्याय है। माँ ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। माँ स्वयं में एक पाठशाला है जो बच्चों को गढ़ती और संस्कारवान बनाती है। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं। हिंदी ऑनलाइन चर्च को आशीषित करिए। आज के वक्ता को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके वचन के द्वारा लोगों के हृदय परिवर्तित हो। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपने हमें महामारी से बचाया। आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहती है। आज मदर्स डे है। विश्व के समस्त माताओं को आपके नाम से आशीषित करते हैं। आज की संपूर्ण आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन का पढ़ना, सुनना, गाना, प्रार्थना, आपकी मेज की संगति सब आपको ग्रहण हो। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह और परमेश्वर की आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गाएंगे। करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन माने ले अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा
बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आसान, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करें, ओ जय जयकार जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। ओ जय जयकार जय जयकार करें, ओ जय जयकार जय जयकार करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। मेरा शांति दाता यीशु हालेलुया, मेरा शांति दाता यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। उसने हमको बनाया, पापों से भी बचाया। उसने हमको बनाया, पापों से भी बचाया। अपना लहू बहाया मेरे यीशु, अपना लहू बहाया मेरे यीशु। तू ही मुक्ति दाता यीशु हालेलुया, तू ही मुक्ति दाता यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सूरज चांद सितारे आसमां के नजारे, सूरज चांद सितारे आसमां के नजारे। सब कुछ तूने बनाया मेरे यीशु, सब कुछ तूने बनाया मेरे यीशु। तू ही सृष्टि करता यीशु हालेलुया, तू ही सृष्टि करता यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। तेरी महिमा जीवनों से हमारे, होवे तेरी महिमा जीवनों से हमारे। तेरे पीछे चलेंगे मेरे यीशु, तेरे पीछे चलेंगे मेरे यीशु। तू ही जीवन दाता यीशु हालेलुया, तू ही जीवन दाता यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। मेरा शांति दाता यीशु हालेलुया, मेरा शांति दाता यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु
हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। ऐ गुनहगार तू समझ ले, ये चीजें सारी फानी है फानी है, ये चीजें सारी फानी है फानी है, ये चीजें सारी फानी है फानी है, अंधेरे की चीजें अपनी है। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया के सुखों को सुखों को, अब छोड़ दुनिया के सुखों को सुखों को, अब छोड़ दुनिया के सुखों को सुखों को, कि उसकी खुशी जाती है। होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, कोई कौड़ी साथ न जाएगी। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। दिन तेरे बीते जाते हैं जाते हैं, दिन तेरे बीते जाते हैं जाते हैं, दिन तेरे बीते जाते हैं जाते हैं, दुनिया के बेअद सोचों में। पेशतर खुदा के गजब से गजब से, पेशतर खुदा के गजब से गजब से, पेशतर खुदा के गजब से गजब से, तू आ कदमों पर यीशु के। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे को चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को, पे बैठा कलवरी से। गुनाह सब होंगे तेरे दूर तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, उसमें जग होता खाने से। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, यीशु ने मुझको किया माफ। क्यों नहीं आता उसके पास उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास उसके पास, ताकि तू भी हो बिल्कुल साफ। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। बाइबल में प्रमुखतः 3 प्रकार की वाटिकाओं का वर्णन किया गया है। आइए आज हम इन पर विचार करते हैं। वाटिकाएं हम सभी को पसंद होती हैं। कहीं ना कहीं हम अपने घर में कुछ जगह ढूंढ लेते हैं जहां हम फूल लगाते हैं
ये फूल खूबसूरती बिखेरते हैं, रंग बिखेरते हैं। अगर आपके घर का परिसर बड़ा होता है तो बड़े बाग लगते हैं, छोटा होता है तो कुछ पात्रों में ही फूल लगा लेते हैं। इस प्रकार के शौक हमको होते हैं क्योंकि फूलों के द्वारा खूबसूरती फैलती है, सुगंध फैलती है। आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई तो वो कितनी खूबसूरत होगी। वो पहली वाटिका का जो वर्णन मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है, प्रारंभ में मिलता है, उत्पत्ति के 3 अध्याय में इसका विवरण पाया गया है। वो वाटिका जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जहां पर फूल लगे हुए होते थे, जहां खूबसूरती थी, सुगंध थी, जहां सिद्धता थी, परफेक्शन था, जहां स्वयं परमेश्वर उपस्थित था और परमेश्वर आदम और हवा के साथ वहां विचरण करता था। वहां कोई पाप का प्रभाव नहीं था, कोई पाप नहीं था, वहां शुद्ध वातावरण था, सिद्धता थी। उसकी खूबसूरती की कल्पना करना प्रारंभ भी हम नहीं कर सकते। अदन की वाटिका को परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया। फिर वहां शैतान भी काम करने लगा। किस प्रकार से शैतान जिंदगियों को बर्बाद करने में लगा रहता है यह हम देख सकते हैं, और आज भी निरंतर उसके वार और प्रहार हमारी जिंदगियों में होते हैं। चाहे ये वार बीमारी का हो, सांसारिक आकर्षणों का हो, नशे का हो, निरंतर शैतान के वार और प्रहार हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवार में लगते रहते हैं, जिनकी चर्चा भी हम नहीं करना चाहते। इस प्रकार से शैतान हमारे हृदय पर आक्रमण करता है। हम में से कोई अछूता नहीं जिस पर शैतान का वार और प्रहार कभी ना हुआ हो। तो आइए हम इन वाटिकाओं पर नजर डालते हैं। पहली वाटिका अदन की वाटिका, ये मानव जाति के लिए पतन का स्थान बन जाती है। सारी खूबसूरती के बावजूद, सारे रंगों के बावजूद, सारी सिद्धता और परमेश्वर की उपस्थिति के बावजूद वहां शैतान का प्रहार होता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, जो सब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वह खूबसूरती थी, परमेश्वर की सहभागिता थी, सारी उत्तम आशीषें थीं, परंतु परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि इस वृक्ष के फल को नहीं खाना है। एक तरफ एक आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा, सारी आशीषें हैं, और दूसरी तरफ शैतान का जाल है, उसके प्रपंच है। और आज भी सांसारिकता को चकाचौंध करने में कितने लोग हैं जो शैतान के जाल में फंस जाते हैं। आंखों के माध्यम से शैतान हमारे दिल में प्रवेश कर जाता है। और स्त्री ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की, क्योंकि जो फल था वो देखने में आकर्षक था, मन को भाने वाला था, और आंखों के जरिए से यह फल का आकर्षण उसके हृदय तक पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ परमेश्वर की आज्ञा होती है, और अक्सर मनुष्य का स्वभाव होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर सांसारिकता की चकाचौंध में पड़ जाएं, और तब अदन की वाटिका में, वाटिका की खूबसूरती में, फूलों के रंगों के बीच घृणित काम होता है। एक कलंक लगता है सारी मानव जाति पर, पाप का प्रकोप आता है, और वहां पर मानव जाति का पतन प्रारंभ हो जाता है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया जाता है। यह स्थान परमेश्वर की आज्ञा को ठुकराने का स्थान था। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयतों में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे थे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। एक और बात अदन की वाटिका में हम पाते हैं, वो ये कि ये वाटिका शाप का स्थान बन जाती है। 3 बार परमेश्वर ने श्राप दिया 3 प्राणियों को, जिसका विवरण उत्पत्ति 3 उसकी 14वीं आयत से 19वीं आयतों में पाया जाता है। स्त्री से उसने कहा, तेरी प्रसव की पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने के दुख को मैं बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी,
तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से परमेश्वर ने कहा, भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। मृत्यु की वाटिका बन गई अदन की वाटिका। अदन की वाटिका से अब हम दूसरी वाटिका में आते हैं। वहां से अब एक फर्क चित्र का प्रारंभ होता है, और ये जो दूसरी वाटिका है ये गेत्सेमनी की वाटिका है। ये गेत्सेमनी का बाग है जहां परमेश्वर का मेमना है, जहां प्रभु यीशु मसीह है, और यहां प्रभु यीशु मसीह के सामने क्रूस की यात्रा है, उसके सामने मृत्यु की पीड़ा है, उसके सामने जो मानसिक पीड़ा और आत्मिक पीड़ा का चरमोत्कर्ष हो सकता था, जो मानसिक यंत्रणा अधिकतम हो सकती थी, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो गेत्सेमनी की वाटिका में था। वो गेत्सेमनी की वाटिका में अपने आप को अकेला पाता है। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य है और संपूर्ण परमेश्वर है, और यहां संपूर्ण मानव का स्वरूप दिखाई दे रहा है। यहां प्रभु यीशु मसीह भूमि पर गिरता है और प्रार्थना करता है, और देखता है कि उसके चेले भी सो गए हैं। और अब वो एक ऐसा स्थान है जो अकेलेपन का स्थान है, जो शारीरिक दुर्बलता का स्थान है, जहां मानवीयता आत्मिकता पर प्रभावशाली होने का प्रयास कर रही है। परंतु गेत्सेमनी बाग की विशेषता यह है, जो दूसरी वाटिका है इसकी विशेषता यह है कि वो आज्ञाकारिता का स्थान बन जाती है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सारी पीड़ाओं के बावजूद भी समझौता नहीं करेगा। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, चाहे विश्वासघात हो, चाहे अपने छोड़कर उसे सो जाएं, अलग चले जाएं, चाहे उसको अकेलेपन की पीड़ा से गुजरना पड़े। और हम में से आज भी हम देखें तो कितने हैं जो इस अकेलेपन की पीड़ा से, अकेलेपन की व्यथा से गुजर रहे हैं। अपनी व्यथा वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। उस अकेलेपन की मानसिकता से, उस पीड़ा से, उस शारीरिक और आत्मिक पीड़ा से कितने लोग गुजर रहे हैं। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उस पीड़ा से गुजरा है, और इसीलिए आज वो हमारी पीड़ा को समझता है, मेरी और आपकी पीड़ा को वो समझता है जब हम इस अकेलेपन की व्यथा से गुजरते हैं। मत्ती 26 उसकी 39वें आयत में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उसकी प्रार्थना थी कि पिता हो सके तो ये क्रूस की पीड़ा, ये मौत का घूंट मुझसे टल जाए, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। कितनी बड़ी बात है। एक संदेश है जो आज मेरे और आपके लिए है। हम ये कह सकें, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हर दिन ये हमारा कमिटमेंट हो, हर दिन हर बात के प्रति ये हमारी प्रतिबद्धता हो। हम परमेश्वर से कहें कि पिता, आज कठिनाई का दिन है, आज पीड़ा का रास्ता है, आज अपने प्रिय की मृत्यु से हम गुजर रहे हैं। आज पिता परमेश्वर सांसारिकता के आकर्षण है, मानसिक पीड़ा है, अकेलेपन की पीड़ा है, परंतु इसके बावजूद मेरा ये कहना है, मेरी ये प्रतिबद्धता है कि जैसा तू चाहता है वैसा हो, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये गेत्सेमनी बाग है, ये आज्ञाकारिता की वाटिका है। ये वाटिका प्रार्थना की वाटिका भी है। गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना करता है। 3 प्रार्थनाओं का वर्णन यहां पाया जाता है। यदि आप देखें तो ये प्रार्थनाएं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय की 37वीं से 45वीं आयतों में प्राप्त होती हैं, जहां पर लिखा हुआ है,
फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा। पहली प्रार्थना, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने दूसरी बार यह प्रार्थना की कि मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना हट सकता है तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर देखा चेले फिर सो रहे थे। फिर वही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में दोहराई। तब उसने चेलों के पास आकर के कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, क्योंकि देखो अब घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह उदास था, व्याकुल होने लगा था। हमारी जिंदगी में इन बातों का एहसास होता है। हम उदास होते हैं, हम व्याकुल होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। प्रभु यीशु मसीह इन पीड़ाओं से गुजरा है जिनसे हम गुजर रहे हैं, जिन पीड़ाओं से, जिन व्यथाओं से हम इस संसार में गुजरते हैं। कितनी बार हमको इन भावनाओं से हर दिन गुजरना पड़ता है। कितनी बार हमको लगता है कि इतना दर्द हम कैसे सह पाएंगे। इससे बेहतर तो यह होता कि हम अपने जीवन को समाप्त कर लेते, और कितने लोग ऐसा कर भी लेते हैं। पर गेत्सेमनी बाग की ओर हम ध्यान लगाएं तो वो प्रार्थना का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर 3 बार प्रार्थना की। तो पहली वाटिका, अदन की वाटिका, मानव के पतन का चित्र, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने का चित्र, परमेश्वर को ठुकराने का चित्र, पाप में गिर जाने का चित्र, शापित होने का चित्र। शाप का स्थान अदन की वाटिका शाप की वाटिका बन जाती है। दूसरी वाटिका गेत्सेमनी बाग, प्रभु यीशु मसीह की पीड़ाओं के बावजूद ये आज्ञाकारिता की वाटिका बन जाती है। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का जो पसीना था वो खून बनकर गिरने लगा। मेरे और आपके लिए यीशु का लहू बहता है। तीसरी और अंतिम वाटिका पर हम विचार करेंगे जो मेरे और आपके लिए है, स्वर्ग की महिमामय वाटिका, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय की 1 से 3 आयत में किया गया है। यूहन्ना को दर्शन हो रहा है और वो उस स्वर्ग की वाटिका को देखता है और लिखता है कि जीवन के जल की एक नदी है जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ लगा है। उसमें 12 प्रकार के फल लगे हैं, और उन पेड़ों की पत्तियों में जाति जाति के लोग चंगाई पा रहे हैं। फिर वो श्राप ना होगा। फिर परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में हम देख सकेंगे। ये वाटिका है मेरे और आपके लिए, जहां मैं और आप पहुंच सकते हैं, जहां जीवन का जल है, जहां परमेश्वर का राज्य है, जहां परमेश्वर की शांति है, जहां जीवन के जल की धाराएं बहती हैं, नदी बहती है, जहां वृक्ष हैं उनके पत्तों से चंगाई प्राप्त होती है। और जो सबसे प्रमुख बात है वो यह है कि इस वाटिका में फिर कभी शाप नहीं होगा। जो शाप अदन की वाटिका में था वो शाप इस स्वर्ग की महिमामय वाटिका में नहीं होगा, क्योंकि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 3 से 5वीं आयतों में उस वाटिका के अधिकार का वर्णन है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मेमना सिंहासन पर विराजमान है, नगर है, खूबसूरत बाग है, वृक्ष है, डालियां हैं, डालियों में चंगाई है, नदी है, जीवन का जल जहां बह रहा है। वो बाग है जो अदन की वाटिका का पाप, वहां का श्राप समाप्त कर देता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं
कि मात्र यह खूबसूरती, ये सुगंध, परमेश्वर की सहभागिता अदन की वाटिका तक सीमित नहीं रहती है। गेत्सेमनी की वाटिका आती है जहां प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सब पीड़ाओं को सहकर सारी कीमत चुकाने के लिए आगे बढ़ता है, अपना रक्त बहाता है ताकि हम इस स्वर्गीय वाटिका में, जो तीसरी वाटिका है, वहां पहुंच सकें और उस जीवन के जल से अनंत जीवन को प्राप्त करके वहां रह सकें, जहां स्वयं परमेश्वर है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर के द्वारा बनाई गई वाटिका है और एक दिन हम निश्चित वहां पर मिलेंगे। अगर हमने उस अदन की वाटिका के पाप के श्राप की गंभीरता को समझा है और कलवरी में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके रक्त की कीमत को समझा है, यदि हमारी जिंदगी में उस रक्त का छिड़काव हुआ है और हमने निश्चितता पाई है कि हम उस तीसरी वाटिका में जीवन के जल को प्राप्त करेंगे, उस सिंहासन पर जिस पर परमेश्वर विराजमान है, तो उसमें हम और हमारा परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता करेगा। मेरी प्रार्थना है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलें और उस मार्ग से चलते हुए स्वर्ग की वाटिका में पहुंच सकें। परमेश्वर ने ये वचन, ये प्रतिज्ञाएं कुछ लोगों के लिए नहीं की है, एक विशिष्ट जाति के लिए नहीं की है, हर एक के लिए की है। और वो चाहता है कि हर कोई अदन की वाटिका का शाप जो मानव जाति पर पड़ा था उससे मुक्त हो सके, प्रभु यीशु मसीह के रक्त से उसकी आत्मा उज्जवल हो सके और तब हमारी निश्चितता हो कि हम इस तीसरी वाटिका में अपने प्रियों से मिलेंगे, प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान होगा और हमारे प्रभु की महिमा, स्वर्गदूतों की स्तुति में हम सब शामिल होंगे। काश उस दिन हम सब वहां पर मिल सकें और ये हमारा पुनर्मिलन ऐसा होगा जिसका कभी अंत ना होगा, जहां कहीं मृत्यु नहीं होगी, जहां कहीं अलगाव नहीं होगा, जहां कोई शाप नहीं होगा और हम और आप अनंत के लिए, सदैव के लिए परमेश्वर के राज्य में हमेशा हमेशा तक वास करेंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है। वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की सृजना की, वो परमेश्वर जिसने मुझको और आपको मां के गर्भ में जिंदगी दी, वो परमेश्वर आज हमको अपनी वाटिका में आमंत्रण दे रहा है। क्या हम उसके आमंत्रण को स्वीकार करेंगे? आइए हम इन बातों को गंभीरता से लें और इन पर विचार करें। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का ये वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में सहभागी हों। प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वो कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। वो कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना
प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाए जाने पर था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए इस ब्यारी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे महान सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सारी आशीषों को देने वाले पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता उसके प्रेम के लिए कि उसने मानव जाति से प्रेम किया और अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम अनंत जीवन पाकर तेरे पीछे चलने का प्रयास कर सके। इस ब्यारी पर तेरी आशीष चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रभु की मेज तैयार है, हम सब उसमें सम्मिलित हों। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत दयालु, आदर और स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं और आपको आज की आश्रित आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के प्रभावशाली वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आपके दास द्वारा हमारे बीच रखा गया। होने दीजिए आज का वचन हमारे जीवनों में फल ला सके और हम आपके वचनों पर पूरी निष्ठा से चल सकें। पिता, आने वाले दिनों में आपका हाथ हमारे ऊपर रहे और हम सभी में प्रभु यीशु की शोभा दिखाई दे सके। इस विनती को बड़े विश्वास के साथ आपके इकलौते पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान। तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान। तू मेरे मन में आ। प्रभु प्यासे नैना लाए, प्रभु प्यासे नैना लाए, दर्शन को तेरे आए, दर्शन को तेरे आए। नैनों की प्यास बुझा, नैनों की प्यास बुझा। तू मेरे मन में आ और जीवन दीप जला, यूं क्रूस हो मेरा निशान। तू मेरे मन में आ।
आइए हम परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय के साथ ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।